गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम लोग जो है आज पढ़ने वाले हैं प्रकाश के अपवर्तन का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर, जो कि आपको बोर्ड के एग्जाम में भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कोई भी कंपटीशन का एग्जाम हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हो तो वहाँ भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो चलिए आज का ये जो वीडियो ये पार्ट 1 है। पार्ट वाइज पार्ट है इसका वीडियो आएगा, तो पार्ट 1 में हम लोग बहुत सारी बातें जानेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, आप लोग नाम से स्पष्ट हो रहा है प्रकाश का अपवर्तन। सबसे पहले जो अगर हमको ये समझना जरूरी होता है, जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका मतलब क्या होता है, मतलब हेडिंग जो दिया रहता है उसमें बहुत सारी बातें छुपी हुई होती है। ये जो हेडिंग जो दिया हुआ है प्रकाश का अपवर्तन, इसमें बहुत सारी बातें छुपी हुई है और इसका मतलब क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन का मतलब क्या होता है। इससे पहले हम लोगों ने प्रकाश का परावर्तन के बारे में पढ़ चुके हैं। हम लोग आज जानेंगे प्रकाश का अपवर्तन। अपवर्तन का मतलब क्या होता है। चलिए हम लोग देखते हैं दोस्तों प्रकाश का अपवर्तन। सबसे पहले हम दो माध्यम ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? दो माध्यम ले लेते हैं। अब माध्यम क्या होता है, तो माध्यम हम उसे कहते हैं जिसमें प्रकाश का चाल अलग अलग होता है। जैसे कि हवा में प्रकाश का चाल अलग होता है, ये अलग माध्यम हो गया। या पानी हो गया तो पानी में प्रकाश का चाल अलग होता है, कांच में प्रकाश का चाल अलग होता है। तो उसी को हम लोग कहते हैं माध्यम। माध्यम आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो हम एक दो माध्यम ले लेते हैं। इधर हम ले लेते हैं हवा, इधर हम लोग ले लेते हैं क्या, हवा, और इधर हम लोग ले लेते हैं पानी। ठीक है, इधर हम ले लेते हैं हवा और इधर हम लोगों ने क्या ले लिया, पानी ले लिया। तो हम देखते हैं जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, तो इसको तो जाना चाहिए तो वैसे इधर सीधा इस तरह से जाना चाहिए, इस सीधे में जाना चाहिए, एकदम सीधा जाना चाहिए। सीधा नहीं लग रहा, ऐसे जाना चाहिए, एकदम सीधा जाना चाहिए, इस तरह से जाना चाहिए, इस तरह से जाना चाहिए। लेकिन ये ऐसे न जाके इस तरह से हो जाता है, ऐसे न जाके इस तरह से हो जाता है। पहले हम लोग अभिलंब बना लेते हैं, हम लोग अभिलंब बना लेते हैं। ये अभिलंब हम लोग बना लिए। ये मेरा क्या है, अभिलंब है। अभिलंब जो होता है दोस्तों ये 90 डिग्री का होना चाहिए। अभिलंब कितना डिग्री, 90 डिग्री का होना चाहिए। तो हम क्या देखें, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अपना क्या होता है, दिशा बदल लेती है, अपना दिशा को बदल लेती है। इसी घटना को हम लोग कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अपना दिशा बदल देती है, वो अपना दिशा बदल लेती है। और इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, इसी घटना को हम लोग कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। आई थिंक आपको समझ में आया होगा जी कौन सा घटना होता है ये प्रकाश का अपवर्तन के लिए। अब देखिए इसमें कुछ बातें होती है, इसको हम लोग ध्यान से देखेंगे। हम अभी बहुत सारी बातें पढ़ेंगे, अभी तो स्टार्ट हुआ है, इसमें बहुत सारा सघन माध्यम, विरल माध्यम, ये सारी बातें जानेंगे। लेकिन पहले तो ये समझ लीजिए प्रकाश का अपवर्तन होता क्या था। आप लोग समझ गए होंगे, जब एक माध्यम से प्रकाश की किरण दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसके दिशा में जो बदलाव होता है तो उस घटना को हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसकी दिशा में जो बदलाव होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। समझ में आई होगी बात, आई थिंक समझ में आ गया होगा ये बात। अब हम लोग समझते हैं आपतित किरण। तो जो किरण जो हम प्रकाश का जो यहाँ पर पड़ता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, आपतित किरण। तब क्या कहिएगा, जब कोई भी किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है उस किरण को हम लोग आपतित किरण कहते हैं। आपतन बिंदु, ये हो गया आपतन बिंदु। ये जो बिंदु होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। अभिलंब, ये जो मतलब आपतन बिंदु और आपतित किरण के जो बीच में जो खींचा गया लंब को हम लोग क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। समझ में आई बात। फिर आता है अपवर्तित किरण। तो दूसरा मतलब ये देखिए अपवर्तित किरण होता है एक माध्यम से अपवर्तन के बाद दूसरे माध्यम में जो किरण प्रवेश करती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, अपवर्तित किरण। इसे हम लोग क्या कहते हैं, अपवर्तित किरण। फिर आता है आपतन कोण। आपतन कोण देखिए, आपतन कोण ये जो अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, आपतन कोण। आपतन कोण को हम लोग आई से निरूपित करते हैं। उसके बाद होता है अपवर्तन कोण। क्या है, अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण हम अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उससे हम लोग क्या करते हैं, अपवर्तित किरण। इससे हम लोग स्मॉल आर से डिनोटेड करते हैं। समझ में आई बात। उम्मीद करता हूं आप लोग को ये बात समझ में आई होगी। अब हम लोग देखते हैं जो माध्यम जो होता है उस माध्यम में प्रकाश का चाल अलग अलग होता है। तो किस माध्यम में सबसे अधिक प्रकाश का चाल होता है, किस माध्यम में प्रकाश का चाल कितना होता है, ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। और ये ऐसा सवाल ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन में बना के पूछा जाता है और अपवर्तनांक निकालने के लिए आपको प्रकाश का चाल जानना जरूरी है। तो हम लोग देखते हैं प्रकाश का चाल, अलग अलग माध्यम में प्रकाश का चाल। तो हम क्या देख रहे हैं, जो प्रकाश का जो चाल है अलग अलग माध्यम में क्या होता है, अलग अलग होता है। इसी कारण से ये घटना होती है। हम क्या देखें, क्या समझे, जो प्रकाश का जो चाल होता है वो अलग अलग माध्यम में अलग अलग होता है। अलग अलग माध्यम जैसे कि पानी हो गया या कोई भी अलग चीज, कोई भी माध्यम हो गया, तो उस माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होगी, अलग अलग होगी। ठीक है। और देखिए यहाँ पर तो हम लोग समझ गए जो प्रकाश का जो चाल होगा अलग अलग माध्यम में अलग अलग होगा।
लेकिन एक बात आप लोग समझ लीजिए, जो सबसे अधिक जो प्रकाश का चाल होता है, सबसे अधिक प्रकाश का चाल इसमें होगा निर्वात में होगा, सबसे अधिक प्रकाश का चाल निर्वात। अब ये निर्वात किसे कहते हैं? इंग्लिश में इसको वैक्यूम कहा जाता है, इंग्लिश में इसको वैक्यूम कहा जाता है। निर्वात वैसा जगह जिसमें हवा न हो, जहां हवा न हो, वैसा जगह जहां हवा न हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? निर्वात कहते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। उसके बाद प्रकाश की चाल सबसे अधिक हवा में होती है, निर्वात के बाद हवा में होता है, समझ गए? पानी निर्वात में जो होता है प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। उसके बाद होता है पानी में, पानी में प्रकाश का चाल होता है आपको 2,25,000 किलोमीटर, 2,25,000 किलोमीटर इस पानी में होता है ये प्रकाश का चाल। उसके बाद कांच में प्रकाश का जो चाल होता है वो 2 लाख किलोमीटर होता है। कितना? 2 लाख किलोमीटर के लगभग में होता है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें, इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है? मैं हट जाता हूँ 1 मिनट के लिए और इधर मैं हो जाता हूँ। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, ठीक है? उम्मीद करता हूँ आप ले लिए होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो इसका पीडीएफ मैं बना के आपको और जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें मैं डाल दूंगा, तो आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन हो सकते हैं। आप चाहे तो व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन हो सकते हैं, जहां आपको अच्छा लगे वहां ज्वाइन हो सकते हैं। लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप में 250 आदमी ही ज्वाइन हो सकते हैं, तो हो सकता है 250 आदमी पूर्ण गया हो तो उसमें आप ज्वाइन ना हो सकते, इसलिए आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसको हम लोग मिटा के आगे बढ़ते हैं। हम लोग थोड़ा माध्यम के बारे में पढ़ते हैं, माध्यम के बारे में। अब देखिए माध्यम जो होता है, हम आपको क्या बोले, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसकी दिशा में जो बदलाव होता है उस घटना को हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो क्या हर बार ऐसा होता है? ये हम लोग देखेंगे, बिल्कुल हर बार होता ही होगा। अगर एक माध्यम से अलग माध्यम में जाएगा तो ऐसा होगा ही होगा। लेकिन यहाँ पर एक बात समझने वाली बात है, जो कौन सा माध्यम ज्यादा है या कौन सा माध्यम अधिक है। यहाँ पर अपने माध्यम को 2 प्रकार में हम लोग बांटते हैं। एक होता है विरल माध्यम, एक होता है विरल माध्यम, विरल माध्यम माध्यम, और एक होता है सघन माध्यम, सघन माध्यम। एक होता है विरल माध्यम, एक होता है सघन माध्यम। अब विरल माध्यम और सघन माध्यम क्या होता है ये हम आपको बताएं। देखिए ये सिचुएशन के डिमांड पर है, कब ये विरल है कब ये सघन है, सिचुएशन पर डिमांड। सिचुएशन जिस हिसाब का रहेगा उस हिसाब से सघन और विरल हो जाएगा। सिचुएशन जिस हिसाब का रहेगा, सिचुएशन के हालात के हिसाब से ये कभी विरल बन सकता है कभी, जैसे कि हम एक ले लेते हैं हवा, हवा, हवा एक जगह ले लिए और एक क्या ले लिए? पानी ले लिए। पानी, पानी में प्रकाश, हवा में प्रकाश की चाल और पानी में प्रकाश का चाल क्या अलग अलग होता है? हवा में हम लोग क्या जानते हैं, प्रकाश का चाल पानी की अपेक्षा अधिक होती है और पानी में प्रकाश का चाल हवा की अपेक्षा कम होती है। ये बात आप लोग को समझ में आ रही होगी बात। तो देखिए जब हम प्रकाश का चाल अधिक की बात करेंगे तो विरल माध्यम हो जाएगा। जब देखिए 2 माध्यम हम लेंगे ना, प्रकाश का अपवर्तन के लिए 2 माध्यमों की जरूरत होती है, तो जिसमें प्रकाश की चाल अधिक होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? विरल माध्यम। जिसमें प्रकाश का चाल अधिक होगा वो मेरा क्या हो जाएगा? विरल माध्यम। और जिसमें प्रकाश का चाल कम होगा वो मेरा क्या हो जाएगा? सघन माध्यम। ये बात आपको समझ में आ रही है? जिसमें प्रकाश का चाल अधिक होगा वो मेरा विरल माध्यम, जिसमें प्रकाश का चाल कम होगा वो मेरा क्या हो जाएगा? सघन माध्यम हो जाएगा। समझ में आई? अब मैं यहाँ पर आपको बोलता हूँ, आप ले लीजिए पानी, आप पानी ले लीजिए और कांच ले लीजिए। कांच, बताइए कौन सा सघन माध्यम है और कौन सा विरल माध्यम है? अब आप लोग स्पष्ट देख रहे होंगे, जो यहाँ पर पानी में चाल सबसे अधिक होता है प्रकाश का और कांच में क्या होता है? कम होता है। तो पानी में अगर अधिक होता है तो इसका मतलब पानी क्या हो गया? विरल माध्यम हो गया और कांच क्या हो गया? सघन माध्यम हो गया। चलिए एक बार और फिर से हम लोग लेते हैं। हम लोग एक बार ले लेते हैं निर्वात, निर्वात ले लेते हैं, अनिर्वात, एक तरफ ले लेते हैं हवा, हवा ले लेते हैं। अब बताइए किसमें सबसे अधिक होता है प्रकाश की चाल? तो निर्वात में होता है। तो निर्वात मेरा क्या हो गया? विरल माध्यम, और हवा मेरा क्या हो गया? सघन माध्यम। उम्मीद करता हूं आपको विरल माध्यम और सघन माध्यमों का जो टॉपिक होता है वो समझ में आ गया होगा। चलिए अगले टॉपिक की तरफ हम लोग चलते हैं। चलिए ये हम लोग ने कर लिया, सघन माध्यम और विरल माध्यम का हम लोग देख लिया। अब हम लोग घटना देखेंगे, जो कैसे प्रकाश का घटना होता है, क्या होता है प्रकाश की घटना में। चलिए हम लोग देखते हैं। एक तरफ हम लोग क्या ले लेते हैं? पानी ले लेते हैं, पानी ले लिए। एक तरफ हम लोग क्या ले लिए? पानी ले लिए। और एक तरफ हम लोग क्या ले लेते हैं? कांच ले लेते हैं। मान लेते हैं कांच ले लिए, कांच ले लिए, ठीक है। और ये बॉर्डर बना लेते हैं, एक बॉर्डर बना लिए। ये इससे ऊपर पानी है और इससे नीचे क्या है? कांच है। अब हमें बताइए यहाँ पर सघन माध्यम और विरल माध्यम कौन सा है?
यहाँ पर सघन माध्यम और विरल माध्यम कौन सा है, तो आप लोग देख रहे होंगे जो यहाँ पर जो प्रकाश का चाल है वो पानी में अधिक है, तो पानी में जब प्रकाश का चाल अधिक होता है तो पानी क्या हो गया, विरल माध्यम हो गया, विरल माध्यम। पानी क्या हो गया, विरल माध्यम हो गया। समझ में आई बात, पानी क्या हो गया, विरल माध्यम हो गया। और कांच क्या हो गया, सघन माध्यम हो गया। कांच क्या हो गया, सघन माध्यम। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रही होगी बात, सघन माध्यम हो गया। तो जब प्रकाश की चाल सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है तो इसको देखिए, प्रकाश को जाना कैसे चाहिए था, एकदम सीधी रेखा में जाना चाहिए था, जबकि इस सिर में जाना चाहिए था, लेकिन इस सिर में ना जाके वो इस तरह से मुड़ जाती है, इस तरह से मुड़ जाती है। तो हम लोग पहले अविलंब ले लेते हैं, पहले अविलंब ले लेते हैं, आपको बताया हुए थे, थोड़ा सा सीधा ले लेते हैं अविलंब। तो हम लोग क्या देखें, जब प्रकाश की चाल विरल माध्यम मतलब अधिक गति से कम गति में जाती है तो वो अविलंब की ओर क्या हो रही है, मुड़ जाती है, वो अविलंब की ओर क्या हो जाती है, मुड़ जाती है। जब प्रकाश की चाल सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वो अविलंब की ओर क्या हो रही है, मुड़ रही है। सघन माध्यम मतलब अधिक जहां पर प्रकाश की चाल अधिक होती है और कम में जाती है तो क्या होता है, अविलंब की ओर चली झुक जाती है। समझ में आ रही है बात, जब प्रकाश की चाल सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अविलंब की ओर झुक जाती है। समझ में आई बात। चलिए अब हम लोग लेते हैं दूसरा, एक ले लेते हैं, एक और इसमें समझा देता हूं मैं आपको। जब अगर मतलब कम से अधिक से कम में जा रहा है तो अविलंब की ओर झुक जाता है, और जब कम से अधिक में जाएगा तब क्या होगा, कम से अधिक में जाएगा तो क्या होगा, जैसे कि हम लोग लेते हैं ऊपर पानी ले लेते हैं और नीचे क्या ले लेते हैं, हवा। नीचे ले लिए हवा, एक बॉर्डर बना लिए। अब यहाँ से प्रकाश, इसको देखिए यहाँ पर कौन सा सघन हो गया, कौन सा विरल हो गया, ये तो आपका कंफ्यूजन हट गया होगा। आप जानते हैं जिसमें प्रकाश की चाल अधिक होती है वो विरल हो जाता है। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, पानी और हवा में प्रकाश की चाल क्या है, अधिक है, तो हवा क्या हो जाएगा, विरल माध्यम। हवा क्या हो जाएगा, विरल हो जाएगा। और पानी क्या हो जाएगा, सघन हो जाएगा, सघन हो जाएगा। उम्मीद करते समझ में आ रहा होगा। तो जब सघन माध्यम से प्रकाश की चाल विरल माध्यम में आते हैं तो क्या होता है, उसको जाना चाहिए था इस तरह से, जाना चाहिए था इस तरह से, जाना चाहिए था, लेकिन ये इस तरह से ना जाके ये इधर भाग जाता है, ये इधर भाग जाता है। हम अविलंब बना लेते हैं, हम लोग अविलंब बना लेते हैं। तो हम लोगों ने क्या देखा, जब सघन माध्यम से प्रकाश की चाल विरल माध्यम में जाती है तो वो अविलंब से दूर भाग जाती है। क्या हो रहा है, मतलब कम से अधिक में जाती है तो अविलंब से दूर भाग जाती है। अब उसमें हम क्या देखे थे, जब अधिक से कम में आता था अविलंब की ओर हो जाता है। यही तो है प्रकाश का अपवर्तन, यही तो है प्रकाश का अपवर्तन। समझ में आया होगा उम्मीद करता हूं। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगले दिन हम लोग देखेंगे अगले टॉपिक में प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। हम एक कांच में देखेंगे, जो एक कांच में प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है, अपवर्तनांक देखेंगे। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो जरूर दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। एक लाइक जरूर कर दीजिएगा।